Dear students, good morning. Today we will see the poem number 4 from the chapter 4, and the title of the poem is The Last Bargain. Now, after seeing the title of this poem, you are excited to know that what is there in this poem. So the poem is about someone looking for a job. However, he wants to be hired without losing his freedom. And the poet tells us that he received offers from the rich, the powerful, and the beautiful. He turned them all down, and at last he met an innocent child. He immediately accepted his offers. तो ये जो कविता है वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो किसी काम की तलाश में है, लेकिन वो काम उसको किस तरह चाहिए, तो वह काम उसको बिना अपनी आज़ादी खोए वो नौकरी प्राप्त करना चाहता है। और कवि हमको ये पोएम के माध्यम से ये बताते हैं कि उसे शक्तिशाली, धनवान और सौंदर्यवान व्यक्तियों से कई सारे प्रस्ताव मिलते हैं, परंतु उसने उन सबको ठुकरा दिया और आखिर में उसको एक मासूम सा बच्चा मिलता है और उसने उस बच्चे के मिलने के बाद तुरंत अपने प्रस्ताव का स्वीकार कर लिया। The first, in this poem we saw that who proposed that men. So the first king offered him. So the first offer came from the king early in the morning, and he had more power than wealth. He offered the man his power in return for the man's labor. And the man, however, felt that the king's might was not worth much, so he refused the king's offer. तो यहाँ पे क्या होता है कि पहला प्रस्ताव जो है सुबह में एक राजा से आता है और राजा के पास धन से अधिक शक्ति है, तो उसने उस व्यक्ति को श्रम को अपनी शक्ति के बदले देने का प्रस्ताव किया। मतलब जो राजा थे उसने, जो नौकरी की तलाश में जो लड़का था, उसने उस व्यक्ति को अपने श्रम के बदले, मतलब अपने श्रम को अपनी शक्ति के बदले देने का प्रस्ताव किया। परंतु जो व्यक्ति था उसको लगा कि राजा की शक्ति कोई बहुत काम की चीज़ न थी, तो उसने राजा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। Now the next proposal came to him was from rich men's. So the second offer came to the midway when it was really very hot. An old man offered him a lot of gold in return for his labor. The man was not much impressed, and the wealth did not attract him, so he refused that offer. तो राजा के प्रस्ताव के बाद उसको दूसरा प्रस्ताव दोपहर में उस समय आया जब बहुत गर्मी थी, और वो प्रस्ताव उसे उस एक वृद्ध व्यक्ति ने दिया, मतलब एक ओल्ड एज व्यक्ति ने दिया। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने उस व्यक्ति को उसके श्रम के बदले उसे बहुत सा सोना देने का प्रस्ताव किया, लेकिन वह व्यक्ति जो था, जो नौकरी की तलाश में था, वह व्यक्ति उससे कुछ विशेष प्रभावित न हुआ और उसने धन को ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि वो धन से आकर्षित न हो सका, या तो वो वृद्ध व्यक्ति जो था वो जो नौकरी वाले व्यक्ति थे उसको धन से आकर्षित न कर सका, तो उसने
वो जो प्रस्ताव था कि धन के बदले उसका श्रम देने का, वो प्रस्ताव भी उसने ठुकरा दिया। नाउ द थर्ड प्रपोजल केम टू हिम इज फ्रॉम द ब्यूटी। देन it was evening and there was natural beauty all around. So there were flowers in the hedge. A beautiful girl came to the man. She gave a pretty smile. She offered to give the man her smiles in return for his labor. But here the man found that her happiness was only sorrows in disguise. So he refused that offer. अब राजा के प्रस्ताव के बाद उसको एक लड़की का प्रस्ताव आता है। तो दोपहर में उसको एक वृद्ध व्यक्ति का प्रपोजल आता है, लेकिन वो ठुकरा देता है। फिर दूसरे प्रस्ताव आते आते शाम हो जाती है और शाम हो गई है, और शाम के समय में जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो निखरा है और बाद के जो फ्लावर्स है वो बहुत ही खिले हुए हैं। अब उसी समय उस व्यक्ति के पास एक सुंदर लड़की आती है और उसके होठों पर एक मुस्कान है जो किसी को भी आकर्षित कर सकती है। ऐसी एक मुस्कान लेके वो लड़की उसके पास आती है और उस लड़की ने उस व्यक्ति को उसके काम के बदले उस लड़की ने अपनी मुस्कान देने का वचन दिया, परंतु उस व्यक्ति ने पाया कि उसकी मुस्कुराहट केवल वेदना का ही उदाहरण है, तो उसने उस लड़की का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। नाउ द लास्ट प्रपोजल केम टू the seashore. So ultimately the man came to the seashore. So there he found a little child. So we can say the last proposal came to him from the little child. So there he found a little child playing with shells. So the child offered to take his services in return for nothing. And immediately that man accepted the offer, because while playing with the child he was still a free man. So in the beginning we saw that he wants to do job without losing his freedom. So here with playing with the child he is not losing his freedom. He is a free man. So he immediately accepted the ऑफर ऑफ अ लिटल चाइल्ड। अब अंतिम प्रस्ताव जो है वो उनको किससे मिलता है? तो शाम का समय हो गया है, तो वह व्यक्ति जो है वो समुद्र तट पर आता है और वहाँ उसने एक बच्चे को कौड़ियों मतलब सैल्स जो मतलब शंख जिसको हम बोलते हैं उसके साथ खेलते हुए देखा। तो बच्चे ने वो व्यक्ति को देखकर उसके पास उसकी कुछ मदद मांगी और उसने कहा कि अगर वो मदद करेगा तो बदले में मिलने को कुछ न था, मतलब उसको कुछ मिलेगा नहीं बदले में। तो उस व्यक्ति ने तुरंत ही उस बच्चे का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि बच्चे के साथ खेलते हुए वो आज़ाद रह सकता था। सो हियर वी एंड्स द पोएम। Along with this poem, I will send you an exercise of this poem. Till that, thank you. Have a nice day.